शांतिपूर्ण विशाल धरना प्रदर्शन देने के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं। हेलो, हाँ, और इस शांतिपूर्ण लड़ने के लिए क्यों यहाँ इकट्ठे हुए हैं, सतीश भैया थोड़ी सी मैं आपको लोगों को जानकारी दे दूं। रामगढ़ और आसपास के क्षेत्रों के अंदर बहुत दिनों से चोरी की घटनाएं हो रही है। इनमें पिछले बार जो चोरियां हो रही है, इसके ऊपर प्रशासन का अभी तक कोई ध्यान नहीं जा रहा है। प्रशासन का ध्यान आकर्षित करने के लिए हम लोगों ने यहाँ पर विशाल सांकेतिक धरना प्रदर्शन है, शांतिपूर्ण पूर्व धरना प्रदर्शन है, उसको करने के लिए हम लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। यहाँ प्रशासन के जो नुमाइंदे हैं वो भी पहुंचे हैं। इसे धरने प्रदर्शन के लिए उन्हें पहले भी सावचेत कर दिया गया था। पुलिस के अंदर अभी हाल ही में 321 की राशि थी, उसके अंदर रामचंद्र जी जो स्वामी है उनके घर में चोरी हुई और उसका अभी तक कोई खुलासा नहीं हुआ। हम सभी गांववासी मिलकर थाने पर भी गए, एसडीएम को भी हम सूचना दी और हम लोगों ने 24 घंटे का अल्टीमेटम किया। हालांकि प्रशासन ने हमारी से कहा कि भाई हमारी को 2 दिन का टाइम दी। हमने 2 दिन की बजाय 3 दिन का उनको टाइम दिया, लेकिन अभी तक आप सब लोगों के बीच के अंदर इस चोरी का कोई खुलासा नहीं हुआ है। अभी तक कोई इसकी विशेष कोई जांच है वो नहीं। इसके बहुत सारे कारण हैं। रात्रिकालीन जो गश्त है वो नहीं हो पाई। एक बार आ जाते हैं और 5 रोज की गई चोरों के हौसले बुलंद है। कई घटनाएं घटित हो जाती है, सेफ्टी मत रखिए आपकी बात। चोटी के अंदर एक स्टाफ दे रखा है, एक स्टाफ के भरोसे 10 गांव है। 10 गांवों के अंदर एक स्टाफ कुछ नहीं कर सकता है। अपने लोग फोन करते रहेंगे कि क्या हुआ, कि आ रहे हैं साहब, अपने चोरी इधर हुई है, चोरी बता रहे होंगे, वो चौकी वाले को बोल रहे साहब आ रहे हैं, कि साहब आ रहे हैं। उसकी रात को पुणे के अंदर हुई और 1 तारीख को बता राजिया बोना है, दर्द है, इधर पचार है, इटावा है, बदान है, रेनवार है। कई क्षेत्रों के अंदर अपने आसपास के कई क्षेत्रों के अंदर ये ऐसी बड़ी बड़ी चोरियां होती है। आज हम सभी ग्रामवासी असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। आज रामचंद्र जी की हुई है, कल को हमारी हुई। तो हम प्रशासन से यही मांग करते हैं, प्रशासन के नुमाइंदे आए हुए हैं, तो प्रशासन के नुमाइंदे ये मैसेज पूछे कि हम शांतिपूर्ण धरना दे रहे हैं, यदि हमारी मांग वो आकर यहाँ पर सुनते हैं तो ठीक है, अन्यथा हमारे को कोई उचित अन्य कदम उठाने पड़ेंगे। हमें पहले प्रशासन का इंतजार करेंगे सब लोग। यदि प्रशासन हम लोगों की सब लोगों की बातें नहीं सुनता है तो उसके बाद भी अगला कदम है वो हम लोग सभी उठाएंगे, फिर प्रशासन को आने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। हम यही कहते हैं कि यहाँ आकर प्रशासन हमारी से बातचीत करे और उन चोरी की जो वारदातें हुई है उनका खुलासा करे। धन्यवाद। मैं आगे जो जनप्रतिनिधि है वो आए हुए हैं, मैं सभी से आग्रह करूंगा कि वो यहाँ आकर इस सांकेतिक जो विशाल शक्ति प्रदर्शन है उस पर अपने विचार व्यक्त करे। श्रीमान जी शंकर बिहार के स्वागत।
जैसा कि दोनों को इतना नहीं बताया जो चोरी की वारदात हो रही है और लोग मालूम करनी हो धरना प्रदर्शन जो किया जा रहा है इसमें प्रशासन से यही अपेक्षा है कि जल्दी से जल्दी वकील चोरी आप तक हो इस बहे के वातावरण से कार्यों की जिम्मेदारी है कोई भी एवं गाड़ी कोई अपने गाँव में रोड पर जैसे तो अपन कई बार अधिकतर देखते हैं कि लोग कहते हैं कि बताते हैं कि नोट करेगा पुलिस को करेंगे क्या करेंगे सरकार से अपनी लापरवाही रहेगी तो लोगों को ज़्यादा बढ़ावा मिलेगा सब लोगों को सच पर रहना है जिनका जो राम यहाँ जो घटना घटी है गाँवों में घटित हो रही है कि मानीपुरा सरकार ने खाद्य आवास तो सब लोग कानूनों का विरोध करो प्रशासन से बात करो सबरी कार्रवाई हो जो बड़े करना प्रशासन सभी का सहयोग व्यक्तिता को साथ देंगे सभी का काम है सभी से निवेदन है जैसे को ज़्यादा से ज़्यादा सफल बनाए सभी सर्व समाज का और अपने जनप्रतिनिधियों का यहाँ पर सहयोग मिल रहा है और आला कमान के जो अधिकारी हैं उनसे बातचीत करने की कोशिश सभी ने की है और करने की कोशिश कर रहे हैं अपने अपने विचार व्यक्त करने के लिए यहाँ पर जो भी यदि किसी के घटनाएं घटित हुई है वो भी अपने विचार व्यक्त यहाँ कर सकते हैं अपने जो शांत वातावरण का जो गांव था वो आज अशांतिपूर्ण गांव हो गया खुले ग्राम के गवर्नर जागीर है उनसे कहूँगा बनवाड़ी जी जानू आप अपने विचार व्यक्त करके ये बताए कि गांव के अंदर जो चोरी है वो क्यों हो रही है इनको किस प्रकार से रोका जाए प्रशासन से हमें और क्या क्या मांगे रख सकते हैं उसके बारे में अपने विचार व्यक्त करें बात बात ग्राम पंचायत और हम सब लोग घर में खाने बैठे रहते हैं कोई काम नहीं करते पहले बालाजी की कैनिंग गणेश नेत्रालीगढ़ में चोरी हुई हमने रोड जाम हमको पुलिस प्रशासन ने आश्वस्त किया 2-4 दिन में हम इस घटना का खुलासा कर दें फिर भी उसका कोई खुलासा नहीं हुआ उसके बाद में फिर खुली ग्राम पंचायत में भी बालाजी की कैनिंग 2 बार चोरी हुई आज तक कुछ चोरी का कोई खुलासा नहीं हमारी भी एक कमजोरी है हम क्या करते हैं 2 दिन का एग्रीमेंट देते हैं प्रशासन से बात नहीं करते क्यों भाई हम सोचते हैं तो एक आदमी का काम है जिसकी चोरी उसका काम है अरे वो उसका काम नहीं है सबका काम है अपना आज हम इतने लोग इकट्ठे हुए हैं प्रशासन से बात करना चाहते हैं 1 घंटा हो गया अभी तक प्रशासन नहीं आया क्यों नहीं आया भाई इतने लोग हैं प्रशासन को बुला नहीं सकते प्रशासन दौड़ के आए पर हमने थोड़ी क्वालिटी होनी चाहिए 2 दिन का टाइम 2 दिन के बाद में कोई नहीं आएंगे कहीं पर भी बिना नंबर की गाड़ी आ रही है ब्रेक सीखा है गश्त नहीं कर रहे पुलिस वाले क्यों नहीं कर रहे भाई पुलिस वालों को तो तनख्वाह देते तो हमारी तनख्वाही तो है ना वो काम क्या है उनका रोज गश्त एक बार गाँव में होनी चाहिए और मैं तो ये मानता हूँ कि रामकृष्ण की पूरी कमाई है जीवन की वो सारी जा चुकी है अगर इस चोरी का खुलासा प्रशासन नहीं कर पाया तो कोई मतलब नहीं
तो हम तो यही अवगत करते हैं कि प्रशासन से कोई भी वार्ता हुई है, कहाँ इसके मुद्दे की कहाँ चोरी वाले क्या कार्रवाई की इसमें, वो पूरी ग्राम पंचायत की बैठी है सामने, उसको अवगत कराए भाई हमने ये प्रोग्रेस रिपोर्ट की है, ये हमारा 2 दिन का 1 दिन का एस्टीमेट है, हम इसमें आगे ये कार्रवाई करेंगे, पूरा आश्वासन दो। जो भी गाँव के मौजूद लोग हैं हम भी इस में शामिल है, अभी कोई दिक्कत नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं बनाना चाहते हैं, फिर भी 10-5 लोग हैं, कहीं से भी कोई जगह कर लो, वहाँ बैठ जाओ। जब तक प्रशासन चोरी की खुलासा नहीं करते हैं तो उनको मत, क्योंकि लास्ट ऑप्शन है अपने पास, हर बार होती जा रही चोरियां पर चोरी पर चोरी, चोरी पर चोरी। कहीं पर भी संदिग्ध व्यवस्था में लोग खड़े रहते हैं, कहीं कैंप पर लगाए खड़े रहते हैं, कहीं बोले लगाए खड़े रहते हैं। हमारी जिम्मेदारी बनती है कि पुलिस प्रशासन को अवगत कराए, भाई ये बाहर की गाड़ी है, किसकी है, कौन है इसमें, तो प्रशासन को हमको भी अवगत कराना पड़े। तो ज्यादा मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। हमारे पुलिस चौकी के इंचार्ज यादराम जी यहाँ आए हुए हैं, उनसे यही आग्रह है हमारा कि जल्दी से जल्दी प्रशासन को बुलाया जाए, हमको मजबूर होकर ऐसा कोई कदम न उठाना पड़े कि इनको रोड जाम करनी पड़े। तो हमको या तो बता दें कितनी देर में प्रशासन एसपी साहब है या डिप्टी साहब है, क्या साहब है, कितनी देर में आ रहे हैं। अगर ऐसा नहीं हो पा रहा है तो हम आगे मजबूर होकर हमारी कार्रवाई करने के लिए तैयार है, और इसमें क्या रिपोर्ट ग्राम की जनता को बताए। तो यही कहना चाहता हूँ, इसमें मैं ग्राम की जनता स्वास्थ्य के संपूर्ण साथ हूँ, जब भी हमारी नहीं जरूरत पड़े जाने की आने की तो हम इसमें तैयार है। जय हिंद, जय भारत। सब लोगों का साथ ही हमें ऐसे मुकाम करे और हमारे देश में पत्रकार मौजूद भी आए हैं, तो अच्छी खासी कवरेज करते हैं और आस पास के अंदर हमारे जो संपूर्ण जो सूचनाएं हैं वो एकत्रित करके बहुत अच्छे ढंग से प्रशासन को कर सकते हैं। वो नमन दिख रहे हैं, नमन वो बीच में देखो हीरालाल जी नहरा जो रिटायर्ड प्रिंसिपल है, उनसे कहूँगा कि वो गाँव को संबोधित करके और प्रशासन को शासन करके अपने बात व्यक्त करे। हीरालाल जी नहरा रिटायर्ड प्रिंसिपल अपने बात व्यक्त करे ताकि हम आगे की क्या कार्रवाई करें, आपकी कार्यशैली के अंदर हम और क्या कर सकते हैं इस बारे में आप लोग अवगत अटीना यार हेलो देखे तो 3 बार अब कितनी देर खड़े रहना हमारे बना ले लो वीडियो कितनी देर खड़े रहना वो ठीक बना ले फिर लोग को फोन करके वो फोन तुम्हारे दिन देर जाने ना बिकन गया फोन में खेलना इस आगे तो ऐड कर पिछले कुछ 2-3 साल से लगातार पूरे गांव में चोरी की घटनाएं हुई, जिसमें 2 घटनाएं हमें बारी बनवाले ने बताई। पूरी की बालाजी की कहने के लिए जिसमें 2 बार तीसरा 2 बार का पत्ता तीसरा इसके साथ छोटी मोटी घटनाएं रोजाना होती है। अभी जो 31 तारीख रात को राष्ट्रपति स्वामी के घर के जो मीडिया तौर पर बहुत बड़ी चोरी बताया जा रहा है, तो अपन लास्ट में बातें होकर के सभी ग्रामवासी आसपास के ग्रामीण इस बात की जो बातें हुई है कि हमें प्रशासन को इसके बारे में सही रूप में चेतावनी देते हुए सचेत करना पड़ेगा, क्योंकि ये घटनाएं आएगी हो रही है और इन घटनाओं के बारे में जहाँ तक है सब अपनी राय है। आगे की वीडियो तो ऐड कर अभी बनवाने के बताया काम जा रहा है एरिया में संदिग्ध व्यक्ति तू बैठे कर लेता है कुछ भी अपने को दिखाई देता है ना अपना भी नैतिक दायित्व तो बनता है कि अपन इसके लिए 2 घंटा 1 घंटा का प्रोग्राम बना लीजिए अपन उस चीज को देख करके नजरअंदाज करने की व्यवस्था होगी तो अरे आज भी 2 क्लास से लगे लिए अभी मैं जाऊँगा गवर्नमेंट ग्रामीण तो देखता है और उनमें अपने भी व्यक्ति या ग्रामीण शामिल होता है, क्योंकि कोई बात नहीं सारी व्यक्ति अकेले की हिम्मत नहीं होती बैठ करके, तो अपन को सबको सतर्क रहना पड़ेगा। हर एक संदिग्ध वस्तु या संदिग्ध व्यक्ति के बारे में अपने को नजरअंदाज नहीं करना है।
ये आदमी कहाँ से आया। जैसे रोड पर मैं रहता हूँ, रोड पर यदि कोई संदिग्ध व्यक्ति पैदल जा रहा है देर सवेर, तो उसको चिन्हित करना चाहिए कि व्यक्ति कहाँ जा रहा है, कहाँ रुकेगा, कहाँ रह रहा है। और ऐसी छोटी छोटी कई बार इनमें से बड़ी चीज निकल के आ जाती है, बड़े शातिर चोर की पकड़ में आ सकते हैं। अब रही बात अपने इस धरने की, धरने में जहाँ तक है अपने इस चौकी इंचार्ज यहाँ पर है, साथ में ये सूचना कल प्रशासन को पहुंच चुकी है कि कोली गांव में कल धरना होगा। ये प्रशासनिक चीज से अवगत है। अभी भाई बनवारी ने इसका इशारा कर दिया है। तो अपने को मेरा ये कहना है कि शांतिपूर्ण अपने को जो हमारे बड़े बुजुर्ग बैठे हैं उनके निर्देशन में शांति से अपने को ये धरना प्रदर्शन करना है। किसी प्रकार की कैमरामैन भी आ गया भाई। कई बार अपन उल्टे पड़ जाए, इसमें उल्टा काम हो जाए, ऐसा नहीं हो। तो शांतिपूर्ण तरीके से अपन अहिंसा न करते हुए या किसी प्रकार की तोड़ फोड़ या रास्ता बंद करना, ये अपने आने की बातें हैं। तो एक बार अपन प्रशासन को पूरा अवसर देता है, गाड़ी आगे क्यों लेगा। सभी ग्रामवासियों से आग्रह है कि किसी भी प्रकार का, क्योंकि पूरी जंक्शन बन गया है, या हर गांव से, हर विधि से, हर तरीके के लोग आते हैं और इनको अपन नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। गाय अपने जैसे खड़े हैं, बसों में उतर करके गाड़ियों में खड़े हैं, या जैसे कहीं दुकानों पर बैठे हैं, कोई बाहरी व्यक्ति है तो उसको चिन्हित करना चाहिए कि कौन व्यक्ति है, ये लगातार आ रहा है, यहाँ क्यों बैठा है। तो इसके लिए अपने को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, आपस में बात करके बताना चाहिए। ज्यादा हो तो अपने पुलिस प्रशासन को सूचित करना चाहिए। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं मेरी वाणी को ध्यान देता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मोदी, आपने अपने विचार व्यक्त किए और हमारी बातें जो आप प्रशासन तक पहुंचाना चाहते हैं। और प्रशासन हमारी मांगे मान लेती है तो हमारा जो अगला कदम है वो नहीं उठा पाए। तो लाठी चार्ज करवाना है। अभी भी हम शांतिपूर्ण तरीके से हम हमारा धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हम बार बार प्रशासन को सावचेत कर रहे हैं कि आप हमारे पास आकर अपने उच्च अधिकारियों को बुलाकर हमारी जो मांगे हैं उन पर अमल की जाए। मैं ग्राम के फौजी बढ़िया रहा है, उनका ग्राम से कंटिन्यू रहा है 5-10 मिनट आए और अपने